हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल जी, फाउंडर, ग्रुप एमडी एंड सीईओ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो मोबिक 2024 का आपने आज आयोजन किया है, किस तरह से सर इस प्रोग्राम को रिस्पॉन्स मिल रहा है और कहाँ-कहाँ से लोग जो है इस बार आए हुए हैं? सौरभ, आई थिंक यू कैन सी, आपने देखा होगा कि पूरे कंट्री से यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। ऑल द स्टेट्स, मोस्टली ह्यूज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल द सिटीज़, अबाउट 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर है मौजूद है। और सवेरे से अभी तक प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। कल भी प्रोग्राम है। सो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है मार्केट के बारे में। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि नई चीज़ें क्या हो रही है, नए ट्रेंड क्या है। लोगों को डाइवर्स व्यूज सुनने के, इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, गोल्ड के बारे में। सो हमने ऐसे सब टाइप के सेशन रखे हैं। एंड आई थिंक ये ज्ञान और रिलेशनशिप, नॉलेज इन रिलेशनशिप, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को मिलेंगे, समझेंगे, उनको समझाएंगे बात, उनकी प्रॉब्लम भी समझेंगे और उनके जो कंसर्न है वो भी समझेंगे, उनके जो आइडियाज है वो भी समझेंगे। तो ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेने का भी एक माध्यम है हमारे पास। एट द सेम टाइम वी शेयर हमारा विजन, हमारा नॉलेज, हमारा फोकस एरियाज, हमारा कॉशन एरियाज, कहाँ पर उनको कॉशन है। तो हम एक बहुत अच्छी तरह, आई थिंक दोनों तरफ से इंटरेक्शन का एक, आई वुड से, ये प्लेटफॉर्म है। जी। सर, जिस तरह से आपने ज्ञान और रिलेशनशिप की बात कही है, तो आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अनअवेयर हैं चीज़ों के साथ, लेकिन फिर भी वो जोखिम लेते हैं और मार्केट में निवेश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत की कमाई है वो गँवा बैठते हैं। उन लोगों के लिए सर इस तरह का कार्यक्रम कितना बड़ा जो है हेल्पफुल साबित होता है? देखिए, जैसे अभी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। अभी नीरेंद्र थे, रामदेव अग्रवाल थे, आपके भंडारी जी ने उस पैनल को गाइड किया। तो बहुत सारी चीज़ समझ में आई कि भाई एटलीस्ट बाजार में ऐसा नहीं है कि वन वे तेजी रहेगी। एंड आई ऑलवेज टेल द पीपल दैट अप्स आर परमानेंट बट डाउन्स आर टेम्परेरी, बट दोस डाउन्स टाइम, हाउ डू यू मैनेज दोस डाउन टाइम। कुछ जब मंदी होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी तेजी 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 तो रहने वाली नहीं है। सो अप्स एंड डाउन तो लाइफ में भी आएंगे, मार्केट में भी आएंगे। सो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको समझाते हैं कि भैया, जब बाजार वन वे नहीं है, ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, और जब करेक्शन आएगा तो बहुत साफ आएगा। सो रिस्क है, कंप्लायंस है, कस्टमर सेंट्रिसिटी है, टेक्नोलॉजी है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ उनके लिए क्या हम गाइड कर सकते हैं, बिजनेस ग्रो कैसे होवे, क्योंकि बिजनेस तो ग्रो होना ही होना है। जैसे फाइनेंशियल सेविंग जितनी आ रही मार्केट में, हर महीने 50,000 करोड़ करीब इक्विटी मारा है, उससे भी ज़्यादा पैसा आ रहा है, ईपीएफओ का पैसा आ रहा है। तो लोगों को एक ब्रॉडर ट्रेंड समझने को मिल रही है कि भाई कैसे ओवरऑल ब्रांड फंड फ्लो कहाँ से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चैलेंज आ सकते हैं। तो उससे आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक ज्ञान का, यू कैन से, ये संगम है। जी। सर, ज्ञान के संगम की आपने बात कही। मार्केट जो है दिन पर दिन नई कीर्तिमान को जो है वो छू रहा है। कैसे देख पा रहे हैं, अगर बात की जाए 1 लाख तक पहुँचने की, तो हम कब तक देख पा रहे हैं? देखिए, 1 लाख तो पहुंचेगा। सवाल क्या है कि कितना समय लगेगा। राइट, जब मैंने स्टार्ट किया था कैरियर, 650 का इंडेक्स था। 650 से भी 80,000 तक तो पहुंच गए। तो 1 लाख तो होने ही वाला है। बट क्या 1 लाख होगा यहाँ से 10-15% कम होके या डायरेक्ट जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। बट ये है कि आप इक्विटी जो एसेट क्लास है वो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। बाई राइट से अच्छे स्टॉक पकड़ के बैठे रहो तो आपको कोई चिंता नहीं है। और ख़राब टाइम आएगा, आपको थोड़ा उस टाइम थोड़ा पेशेंस चाहिए, एंड आई वुड से कन्विक्शन चाहिए, और उस टाइम थोड़ा और पैसा डालने की हिम्मत चाहिए। जी। सर, एसआईपी हम देख पा रहे हैं रिकॉर्ड हाई छू रहा है। 50 लाख करोड़ से अधिक का जो है एयूएम पहुँच गया है। किस तरह का जो है आप इस बार रिस्पॉन्स देख रहे हैं? इनफैक्ट आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि ₹250 प्रति महीने की भी जो है एसआईपी उसकी भी शुरुआत होने को है। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया एस आई पी ला के। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे सिंपल प्रोडक्ट है, सेफ है, और हर 100 रुपये वाला भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और 100 करोड़ वाला भी पार्टिसिपेट करता है। तो मुझे लगता है कि, और एस आई पी का आप देखेंगे ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। सो अच्छे टाइम में अगर एस आई पी में पैसा आता है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये स्मॉल मिड कैप में पैसा, जो फ्रॉती स्टॉक्स है, या जो जहाँ स्टॉक का पता नहीं है, वहाँ पर हमको कॉशन रखना चाहिए। सर, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर मार्केट देखा जाए और भारत की ग्रोथ स्टोरी देखा जाए, तो बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्शन ही जो है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी है। कैसे आप इस जो है कहानी को देखते हैं? यस, ऑफ कोर्स, आई थिंक एक स्टॉक मार्केट का अच्छा है बैरोमीटर है, 5 से 7 साल के पीरियड के हिसाब से। एवरी डे अगर बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसका कोई बैरोमीटर नहीं होता है। वो तो क्या डिमांड एंड सप्लाई है, स्पेकुलेशन है, सेंटीमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे केयरफुल रखने की भी बहुत जरूरत है। सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जीडीपी हम लोग
आप देखो हिंदुस्तान को फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर होने में 50 साल लगे। अब हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर, हर एक साल नहीं बट हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में 1 ट्रिलियन ऐड हो रहा है। तो साइज इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। बट ज़रूरत क्या है? अच्छी कंपनियों की ज़रूरत क्या है? जो अच्छे प्रोमोटर्स की। लेकिन जब बाढ़ आती है तो सब अच्छी और ख़राब सब टाइप के लोग आते हैं। इनफैक्ट ख़राब लोग ज़्यादा आते हैं तेज़ी में। सो हमको केयरफुल रखना है कि हम लोग जैसे रिसर्च करते हैं करीब 350 कंपनियों की, तो लेकिन कंपनियां तो 3000 है। सो लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा कि अच्छी कंपनियां जो है रिसर्च करके इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और अगर स्पेकुलेशन भी करना है तो डिसिप्लिन के साथ करें, स्टॉप लॉस के साथ करें, अपने रिस्क के हिसाब से करें। सर हाल ही में बजट की अनाउंसमेंट हुई थी। एसटीडी और एलटीसीजी पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन की बात जो है रखी गई थी, जिसका जो है निवेशक जो है पूरी तरह से वेलकम करने में जो है हिचकिचा रहे हैं। उन निवेशकों को किस तरह से सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में अभी भी जो हाउस होल्ड का जो पार्टिसिपेशन सेविंग्स का फाइनेंशियल सेविंग्स हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन है लेस देन 5% है। ग्लोबल मार्केट में 45, 50, 60% होता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए मार्केट को, कि 10 से 12.5% कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो बट लोगों को थोड़ा सा उससे एक मैसेज जाता है कि यार कहीं ज़्यादा तो नहीं है कि कहीं कल अगले साल 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए, फिर 25 हो जाए। तो गवर्नमेंट का ऐसा मुझे मान लगता है कि बैलेंस रखना चाहिए और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों को। शॉर्ट टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 20% करो, 25% करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि 10%, 12.5% से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पर आई थिंक बिकॉज आप देखिए गवर्नमेंट की ईपीएफ वगैरह को भी इन्वेस्ट करना है, अभी तो शुरुआत हुई है। पीएफ फंड को अभी इंश्योरेंस का बहुत सारा लोग है, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सारा आना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी सेविंग्स को बढ़ावा दें। अब सर बात की जाए करेक्शंस की, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शंस देखने मिलेंगे? देखिए, हमेशा रेडी रखना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आप उठो तो हो सकता है कि 20% मार्केट नीचे ही मिले आपको। कब होगा? 3 साल 5 साल में एक बार होता है, लेकिन वन मस्ट बी रेडी। क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या कल होता है, यूक्रेन में प्रॉब्लम हो गया, कल ईरान में हो जाएगा, कि यूएस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे ट्रम्प को कुछ खराब खतरनाक भी हो सकता था, उस ट्रम्प को खाली यही लगी, लेकिन कुछ और हो जाता तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इक्विटी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, और हमने देखा है, और ये ज़्यादा और वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि आप फ्यूचर ऑप्शंस में जो इतनी सारी बड़ी पोजीशन है वो डेंजरस है। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप देखेंगे 1987 में जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, यूएस मार्केट एक दिन में बड़ा क्रैश हुआ। सर जाने से पहले आखिरी सवाल, नए निवेशकों के लिए या जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या आप जो है राय देना चाहेंगे? दो चीज़ें बोलूँगा, एक तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। आप शॉर्ट टर्म में मत कीजिए, सट्टा मत कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। सर हमसे बात करने के थैंक लिए, यू। समय देने के लिए थैंक धन्यवाद।